हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएन्स ऑफिशियल। कोचिंग स्टाफ की अगर मैं बात कर लूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी पूरी मैनेजमेंट को हटाया है, जिस पे कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। लेकिन आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना कोचिंग स्टाफ जो है वो पूरा अनाउंस किया है, जिसमें एस श्रीराम को भी उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ में डाला है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं उन्हीं एस श्रीराम की बात कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलिंग कोच भी थे पहले। 2019 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से जुड़े हुए थे। 19, 20, 21, 22, 23 इस आईपीएल के बाद जब एंडी फ्लावर आए हैं तो पूरे माइक हैसन, संजय बांगर, मालोलन रंगराजन जो स्काउट भी थे, और उसके साथ साथ बैटिंग और स्पिन बॉलिंग कोच थे, उनको भी हटाया है। फास्ट बॉलिंग कोच एडम ग्रिफ्टी को भी हटा दिया गया है। और इस बात की पुष्टि इससे की जा सकती है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है अपनी नई कोचिंग टीम को उतार दिया है। और उसके साथ साथ एक अपडेट और जो मैं बार बार कह रहा था कि आंद्रे रसेल और गौतम गंभीर का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में बुलाने की बात जो लोग कर रहे थे, वो भी फेक निकली। गौतम गंभीर जो हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स के ग्लोबल मेंटर बन गए हैं। ग्लोबल मेंटर यानी कि वो आईपीएल में भी सर्व करेंगे, SC20 में भी सर्व करेंगे, और जहाँ जहाँ सुपर जायंट्स फैमिली है वहाँ पे सर्व करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की न्यूज़ पे वापस आ जाता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि बैटिंग कोच के ऑप्शंस कौन कौन है। बैटिंग कोच के ऑप्शंस बिल्कुल बहुत ही सिंपल है कि टॉक्स में ब्रायन लारा के साथ भी है। ब्रायन लारा जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, माफ़ करिएगा, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो है वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले सीज़न उनको अच्छी पद भी दिया गया था, और फिर परफॉर्मेंस जो सनराइजर्स हैदराबाद की है वो इतनी अच्छी नहीं आई थी। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्रायन लारा को रिटेन नहीं किया है। उसके साथ साथ अगर मैं थोड़े रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बैकग्राउंड से किसी बैटिंग कोच की बात करूं, तो बैटिंग कोच इयान मॉर्गन भी बन सकते हैं। इयान मॉर्गन का कैरियर केकेआर में एज ए कैप्टन ख़त्म हुआ था, और जो उनका लास्ट कैप्टन सीजन था जहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम आईपीएल खेला था, फाइनल में लेके गए थे अपनी टीम को। बढ़िया एक कैप्टन रहे हैं, इंग्लैंड टीम को भी वर्ल्ड कप जिताया है। अब रिटायरमेंट ले चुकी है, तो कोचिंग कैरियर में जो है वो आ सकते हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में भी वो एज ए प्लेयर स्टार्ट किए थे। उसके बाद एक और रॉयल चैलेंजर्स के प्लेयर का नाम बताऊं जो बैटिंग कोच बन सकते हैं, तो नन अदर देन केविन पीटरसन। केविन पीटरसन आल्सो होल्ड्स ए लाइकेबल प्रोस्पेक्ट टू बिकम द बैटिंग कोच ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उनके साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ तो यूसुफ पठान, जी हाँ बिल्कुल, पठान ब्रदर्स का जैसे, मतलब वैसे भी आप अगर लॉजिकली भी चीज़ों को देखें तो पहले इरफान पठान कमेंट्री में आए, उसके साथ साथ यूसुफ पठान भी आ गए। स्काउटिंग इरफान करते नज़र आते हैं, यूसुफ भी अब धीरे धीरे वो चीज़ें कर रहे हैं। और कोचिंग में जब हम मेंटोर बनाने की बात इरफान की करते हैं तो वाई नॉट बैटिंग कोच यूसुफ पठान। और यूसुफ पठान अपने टाइम में तो यार बड़े ज़बरदस्त रहते थे, बल्लेबाजी ज़बरदस्त तरीके से करते थे, तो अब क्यों नहीं कर सकते। उसके साथ साथ एक और बैटिंग कोच की अगर मैं बात करूँ तो नन अदर देन रॉबिन उथप्पा, लोकल बॉय है रॉबिन उथप्पा। अनिल कुंबले, रॉबिन उथप्पा, वेंकटेश प्रसाद की बात होती है, और बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इस बार प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो रॉबिन उथप्पा हो, चाहे अनिल कुंबले हो, चाहे वेंकटेश प्रसाद हो। तो रॉबिन उथप्पा किसी भी रोल में जो है वो आ सकते हैं, बैटिंग कोच आ जाएं या मेंटोर आ जाएं, बिल्कुल रॉबिन उथप्पा आ सकते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बॉलिंग कोचेज़ की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग कोच के ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी इरफान पठान हो सकते हैं बॉलिंग कोच का ऑप्शन, वेंकटेश प्रसाद हो सकते हैं, डेनियल विक्टोरी हो सकते हैं। इन सब में वो कैपेबिलिटी है जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चाहिए भी इस समय। और एंडी फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो उनकी बढ़िया कमरेडरीज है, और वो अपनी टीम बनाने में जो है वो लगे हुए हैं। खैर वर्ल्ड कप सामने है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी उनका ध्यान है। मानस लाबुशेन किस तरीके से कनकसन में आके और ज़बरदस्त तरीके से जिता ले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो पहला ओडीआई गेम। तो ये सब जो टेक्टिकल चीज़ें एंडी फ्लावर कर रहे हैं तो बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, और अपनी पूरी टीम को जो है वो तैयार करके लाएंगे। इसलिए हमें तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। वो जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे और जिंदाबाद ही करेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं ट्रेड ऑप्शंस की बात कर लूँ तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि ओपनर्स पे आप फोकस करिए। कई लोगों का ये मानना है कि फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली जो है आपके पास ओपनर्स रहे तो सही, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई उनसे कुछ नहीं होगा। वो विराट कोहली को पूरी टीम की सोचनी पड़ती है, क्योंकि वो जो है एकमात्र इंडियन प्लेयर हैं जिस पे पूरा मिडल ऑर्डर टिका हुआ है।
अपर मिडल ऑर्डर टिका हुआ है। आप रजत पाटीदार को मान तो रहे हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप एक बार खुद सोचिए उनके 7 मैचेस के बिहाफ पे आप उनको स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं। तो थोड़ा सा समय और दीजिए रजत पाटीदार को, ताकि वो थोड़े और अपने आप को प्रूव कर सके। 7 मैच में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जो ये अफवाहें चल रही है कि भाई रसेल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ट्रेड आ जाएंगे, हमने पहले भी वीडियो बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगा ऊपर। तो उससे भी आप दूर ही रहिएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो सब फेक हैं। जो सच्ची न्यूज़ मिलेगी आपको आरसीबी ऑफिशियल पे मिल ही जाएगी। बाकी फास्ट बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, ये हमने आपको बता दिया है। हेड कोच एंडी फ्लावर बनी गए हैं। मेंटोर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। कयास लगाए जा रहे थे कि एबी डिविलियर्स जो है वो मेंटोर बन सकते हैं, लेकिन एबी डिविलियर्स ने अपनी वीडियो में आके खुद ये कहा कि मेरे से अभी कोई जो है वो ऑफिशियल मेरे पास ना कोई मेल आया है, ना कोई आरसीबी मैनेजमेंट से मेरे पास बातें आई हैं। तो हो सका तो इन नियर अबाउट ए वीक और 7 दिन या 15 दिन बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी अपने कोचिंग स्टाफ की अनाउंसमेंट कर देगा, क्योंकि प्री सीजन कैंप भी लगाने होते हैं, ऑक्शन स्ट्रेटेजी भी बनानी होती है। देखो सितंबर तो आ गया मतलब चला ही गया। अक्टूबर नवंबर 2 महीने बचे हैं, वो वर्ल्ड कप में बीत जाएंगे। उसके बाद दिसंबर के एंड में तो आपके पास मिनी ऑक्शन है ही। और मैं बार बार मिनी ऑक्शन बता रहा हूँ, पिछले वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में मैंने कई सवाल देखे कि भाई मिनी ऑक्शन का भाई ये बताओ। तो मिनी ऑक्शन की तारीख मैं बार बार बता रहा हूँ कि 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच मिनी ऑक्शन कभी भी हो सकता है, एक्सेप्ट 24 और 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस ईव और क्रिसमस वाले दिन को हटा दे तो कभी भी हो सकता है। हिसाब से बॉक्सिंग डे टेस्ट की वजह से, क्योंकि उस समय टीम इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलेगी। और टेस्ट मैच भी अब यार काफ़ी दिनों के बाद 26 जो दिसंबर को है तभी शुरू होंगे। रॉयल चैलेंजर्स से बनी और अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहें आरसीबी ऑफिशियल पे। उसके साथ साथ टीम इंडिया की अपडेट के लिए भी आप जुड़े रहें। कल टीम इंडिया खेलेगी पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ 10 सितंबर को। उसके बाद अगर बारिश होती है तो रिजर्व डे भी रखा गया है। रिजर्व डे पे भी बारिश बता रखी है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, जैसे पहले मैच में हुआ था कि एक इनिंग हो जाए फिर उसके बाद बारिश से वॉश आउट ना हो, इसलिए उसी जगह से रिजर्व डे पे खेल शुरू होगा। सिर्फ सुपर 4 का इंडिया बनाम पाकिस्तान का मुकाबला रिजर्व डे होल्ड कर रहा है, उस पर सभी बोर्ड्स ने कल ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन की कि भाई एकमात्र जो मुकाबला है वो रिजर्व डे में जा रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, उसके बाद कई गतिविधियां देखने को मिली हमें सोशल मीडिया पे, लेकिन पुटिंग दैम असाइड, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खबर लेके आया था मैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऑल सेट टू get a new coaching staff under Andy Flower. Thank you for listening to me. Thank you for watching. मैं रोहित आप लोगों के लिए लाया था इस समय की सबसे बड़ी खबर।